नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सीरीज के अंतर्गत आज श्योपुर जिले के बारे में बात करेंगे कि श्योपुर जिले का गठन किस प्रकार हुआ, किस समिति के आधार पर हुआ, इसका भौगोलिक अध्ययन, इसका सामान्य अध्ययन, तहसील के आधार पर अध्ययन और इसका पर्यटन और धार्मिक आधार पर इसका अध्ययन, और जानेंगे इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो आइए श्योपुर जिले के बारे में चर्चा करते हैं। इसका भौगोलिक अध्ययन करने से पहले हम इसके गठन के बारे में जानते हैं कि श्योपुर जिले का दोस्तों जो गठन हुआ है वो हुआ है आपका 25 मई 1998 में। दोस्तों 25 मई 1998 में इसका गठन हुआ। उसको मुरैना से पृथक होकर, ये मुरैना जिला है दोस्तों, मुरैना से पृथक होकर मतलब इसे विभाजित करके श्योपुर जिला बना। इसका गठन जो है B.S. दुबे समिति के आधार पर इसका गठन किया गया। B.S. दुबे समिति जो है मई 1998 में 10 जिलों को गठित करने की अपनी सिफारिश दी थी, जिसमें से एक जो जिला था वो था आपका श्योपुर जिला। श्योपुर जिला के बारे में इसके प्राचीन नाम भी जानते हैं दोस्तों कि श्योपुर जिला का जो प्राचीन नाम है वो है सिफ्फर। सिफ्फर मतलब होता है दोस्तों सागौन की बहुलता। सागौन जो लकड़ी होती है उसकी अधिक संख्या में यहाँ सागौन मौजूद है, इसलिए इसे सिफ्फर का। अब आइए दोस्तों हम इसका करते हैं भौगोलिक अध्ययन और जानते हैं भैया श्योपुर जिले के बारे में कि श्योपुर जिला क्या है, श्योपुर जिला क्या है और इसकी सिंचाई किस प्रकार होती है इस जिले में, इस जिले में प्रमुख नदियां कौन सी हैं, प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं, इस सब कुछ हम जानते हैं। तो चंबल के तट पर बसा ये जिला श्योपुर जिला है, जो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और जैसा कि चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, श्योपुर जिला, मुरैना जिला और भिंड जिला, 3 जिले आते हैं। तो हम श्योपुर की बात कर रहे हैं। श्योपुर जिला चंबल के तट पर स्थित है और मुरैना से पृथक होकर बना है, और ये पूरा है राजस्थान। अगर इसका हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अगर विस्तार देखें तो उत्तर से लेके दोस्तों जो है ये उत्तर से लेके दोस्तों अगर हम इसका विस्तार देखें ये दोस्तों पश्चिम तक तो है राजस्थान जिला, इसको छूता है। वहीं इसका पश्चिम वाली साइड में दोस्तों मुरैना और ग्वालियर टच करता है, दक्षिण में शिवपुरी टच करता है, उत्तर में तो राजस्थान है ही, उत्तर से लेके पश्चिम तक दोस्तों। नर्मदा नदी इसके तट से बिल्कुल नजदीक होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की बहुलता है। पूरे चंबल संभाग में जाओ तो जलोढ़ मिट्टी की बहुलता मिलती है। उसी प्रकार शिवपुरी में भी जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है, और जलोढ़ मिट्टी जहाँ होती है वहाँ पैदावार भी अच्छी होती है फसलों में। तो यहाँ की अगर प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर प्रमुख फसल है आपकी सरसों और गेहूं। सरसों और गेहूं ये प्रमुख फसल है दोस्तों। और इस पे कौन सी मिट्टी मिलती है? अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी मिलती है, क्योंकि चंबल नदी के तट पर स्थित है। और चंबल के तट पे स्थित होने का एक फायदा और है कि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई है वो नहरों से होती है। नहरों की भी यहाँ पर अधिकता है, और सबसे ज्यादा सिंचाई जो है नहरों से ही होती है। अब प्रमुख नदियों की बात करें तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो नदियों में कौन सी प्रमुख नदियां हो सकती है। प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो प्रमुख नदियां आपकी चंबल, सी, तीनों नदी प्रमुख है।
चंबल के बारे में बात करते हैं भैया। चंबल नदी, तो चंबल नदी आपकी ये निकली इंदौर। कहाँ गया इंदौर इसमें दोस्तों? इंदौर, ये रहा इंदौर, धार, रतलाम, ये मंदसौर, ये नीमच, और ये आपका राजस्थान, और ये शिवपुर, ये मुरैना, ये आपका भिंड, और ये जाके इटावा में यमुना नदी में मिल गया इटावा में जाके दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी बता ही चुका, नहरों से सिंचाई होती है, सरसों और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है दोस्तों। अगर हम श्योपुर जिले के क्षेत्रफल की भी बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल है 6606 वर्ग किलोमीटर दोस्तों में फैला हुआ है। अब हमने इसका भूगोल जाना, तो भूगोल में हम इसका अगर उद्योग के बारे में बात करें, तो इसका उद्योग अगर देखा जाए तो ये पूरा जिला जो है, एक तो यहाँ पे पूरा बेहड़ है ना, और बचा शिवपुरी में भैया, तो यहाँ तो शिवपुर में तो यहाँ तुम्हारा वनों की अधिकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हस्तकला यानी कि हाथ से निर्मित उद्योग और कास्ट नक्काशी का काम बहुत अधिक होता है। आपको उद्योग मिलेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, लकड़ी के उद्योग, ठीक है, लकड़ी से निर्मित वस्तुओं के उद्योग। सागौन की लकड़ी है, सागौन की लकड़ी पर भाई उसके किवाड़, दरवाजे, उसकी खिड़कियां बनाने का यहाँ भाई उद्योग मिलेगा आपको अधिक। तो लकड़ी से संबंधित यहाँ पे अगर खनन देखा जाए तो पूरे चंबल संभाग में खनन की कमी है ना, खनन बहुत कम मात्रा में। तो यहाँ पे भी जो है कृषि प्रमुख है। उद्योगों में जाए तो आपको लकड़ी से संबंधित उद्योग काफी होते हैं। अब इसके अगर हम तहसील के आधार पर इसका अगर देखें, तहसील के आधार पर, तो ये देखिए दोस्तों, ये शिवपुर जिले में 5 तहसीलें हैं। एक तो आपकी बड़ौदा तहसील, दूसरी आपका शिवपुर तहसील, तीसरी आपकी कराहल तहसील, चौथी आपकी बीरपुर, और पांचवी आपकी है विजयपुर तहसील। जैसा कि आप जानते हैं 313 जो विकास खंड है ना दोस्तों, उन 313 विकास खंडों में से 3 विकास खंड तो आपके यहीं पे हैं शिवपुर जिले में। और शिवपुर जिले में कौन कौन से विकास खंड मिलते हैं? एक तो आपका करार विकास खंड, दूसरा आपका शिवपुर, और तीसरा आपका पड़ता है बीरपुर। ये 3 आपके विकास खंड है दोस्तों। लिंग अनुपात की बात करें तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसका लिंग अनुपात 901 प्रति 1000 पुरुष है, प्रति 1000 पुरुष 901, यानी कि 1000 पुरुषों पर 901 महिलाएं। साक्षरता दर की भी बात कर लें यहाँ पे दोस्तों, तो साक्षरता दर, तो यहाँ की जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों 57.4%। 57.4% यहाँ की साक्षरता दर है। और एक चीज आपने अगर देखें दोस्तों, तो शिवपुर जिला जो है एक पिछड़ा हुआ जिला है, क्योंकि यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, वो है सहरिया जनजाति। सहरिया जो कि एक पिछड़ी जनजाति है, वो यही निवास करती है ना, और यहाँ पे उसका अधिकता है, ठीक है, कराहल में। तो पिछड़ा जिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला भी तुम्हारा जो है शिवपुर जिला ही आता है। तो वो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसकी चर्चा करेंगे। अभी इसके बारे में हम सामान्य जानकारी जानते हैं। प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल दोस्तों, बिल्कुल प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों में सबसे पहले मैं अगर बात करूं कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की, कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो भैया ये तो भाई एमपी फेमस है कूनो पालपुर, ठीक है, एमपी क्या इंडिया फेमस है भैया, है ना। सबसे पहले तो ये तुम्हारा विजयपुर तहसील में पड़ता है ना, कूनो नदी के किनारे यानी कि तट पर स्थित है, ठीक है। गिर की जो पहाड़ियां है ना दोस्तों, उन्हीं गिर की पहाड़ियों में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, वहां से एशियाई शेरों को यहाँ पर लाया जा रहा है। अब थोड़ा हम भैया कूनो के बारे में बात करें तो कूनो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कूनो की स्थापना हुई है 1981 में। कूनो की स्थापना कब हुई? 1981 में दोस्तों। तो ये बिल्कुल याद रखना, कूनो की स्थापना, क्योंकि आजकल व्यापक में पूछ सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें
दूब कुंड, जैसा कि आप देख रहे हो दूब कुंड, दूब कुंड नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, दूब कुंड, डूब मतलब डूबना, है ना। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इसमें जो है जैन धर्म की कुछ मूर्तियां हैं, वो क्या है आपकी इसमें डूबी है ना। तो इस डूबी हुई है इसलिए इसे बोलते हैं डूब कुंड। अब ये कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों पड़ता है शिवपुर जिले में, है ना। शिव शिवपुर जिले में ही पड़ता है ये, शिवपुर जिले में है ना डूब कुंड। अब डूब कुंड में किसकी मूर्तियां जो डूबी हुई है, तो भैया ये प्रश्न भी पूछ लेता है, तो जैन धर्म की मूर्तियां डूबी हुई है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 24 खड़े खम्भों के मध्य में स्थित है डूब कुंड, है ना। अब आता है तीसरा चीज, शिवपुर दुर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो शिवपुर दुर्ग के बारे में पहले तो ये जानो कि इसकी स्थापना किसने करवाई। तो गौड़ राज राजपूत के प्रमुख जो है गौड़ वंशीय शासक तुम्हारा जो थे, देखो राजपूत यहाँ पे जो लिखा हुआ था मैंने काटा, उसका मतलब था कि राजपूत मतलब राजस्थान से ही आए हुए जो गौड़ वंश जो है राजस्थान का है, ठीक है। तो गौड़ वंशीय जो शासक थे इंद्र सिंह, वो इस वंश के भैया तुम्हारा जो है प्रमुख थे, इन्होंने ही इस दुर्ग की स्थापना करवाई। वो ये सीप नदी के तट पर स्थित है। इसमें तुम्हारा आपको जो मिलेगा रानी का महल, पालकी महल, नरसिंह महल, ठीक है। तो अब जी देखिए, रानी के महल के नाम से भी शिवपुर महल को जाना जाता है, दुर्ग को जाना जाता है। नरसिंह महल, नरसिंह महल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिवपुर जनजाति का वो सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, नरसिंहपुर में स्थित है, नरसिंह महल में, सॉरी मैं गलत बोल गया, नरसिंह महल में, नरसिंह महल में सहरिया जनजाति का संग्रहालय स्थित है ना दोस्तों। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो आप व्यापम में आज तो लेवल तो आपने देखा है कुछ भी पूछ लेता है ना। तो ये बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमेशा याद रखना कि नरसिंह महल में सहरिया जनजाति का संग्रहालय, और नरसिंह महल जो है आपका शिवपुर में पड़ता ही है, और ये शिवपुर दुर्ग के नाम से जानती है ना। और एक और वहाँ इंपॉर्टेंट किला है, वो है आपका विजयपुर, विजयपुर का दुर्ग। अब विजयपुर दुर्ग जो है, इसके बारे में दोस्तों अगर जानना है तो यही जान लो, ये क्वारी नदी के समीप स्थित है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्वारी नदी के तट पर स्थित है। और प्रमुख जो है धार्मिक जो स्थल है या पर्यटन स्थल जैसे बोले, जैसे कि काकोटा जलाशय, ठीक है, और एक राम जानकी का मंदिर बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। राम जानकी का मंदिर बिल्कुल और भी जगह पे स्थित है, मगर शिवपुर में भी स्थित है। एक काजी की बावड़ी, क्षेत्रपाल जैन मंदिर, जल मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है ना, तो वो है। एक यहाँ पर मकबरा भी है दोस्तों, वो है मोहम्मद आलम का मकबरा। अब ये मोहम्मद आलम कौन है भैया, ये जान लो, क्योंकि मोहम्मद आलम तो कई सारे होंगे, बट ये कौन है वो जानते हैं। जैसे कि आपने सुना है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी का नाम सुना है, शेरशाह सूरी का ये सिपह सालार था, ठीक है। शेरशाह सूरी का कौन था, सिपह सालार था, मोहम्मद आलम। कई कई जगह मोहम्मद आलम, कहीं महमूद आलम भी मिलता है ना, तो कंफ्यूज ना हुई है, अगर मोहम्मद महमूद जो भी आ जाए वो आलम है ये, है ना। और इसका मकबरा बनवाया किसने, शेरशाह सूरी का पुत्र इस्माइल सूरी ने इसका मकबरा बनवाया। इसके मकबरे में काफी महंगे संगमरमरों का प्रयोग किया गया दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको ध्रुव कुंड मिलता है, ध्रुव कुंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रामेश्वर नाम से भी बिल्कुल एक जगह पड़ती है, वहां पे मंदिर है, तो रामेश्वर, यहाँ पे यह परशुराम जी ने तपस्या की थी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और हाँ, मैं एक सीप नदी पे मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था, प्रमुख जो नदियों में जो ये सीप नदी जो है, यहाँ पर एक बांध भी है दोस्तों, क्योंकि अक्सर व्यापम पूछता है, उस बांध का नाम है आपका बंजारा, बंजारा बांध। ये बांध जो है दोस्तों 200 साल पुराना बांध है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद रखना, बंजारा बांध, ठीक है। अब आते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट,
पे यानी कि महत्वपूर्ण तत्वों पे बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला तो आप जानते ही हैं, यही है आपका श्योपुर जिला, है ना। सबसे कुपोषित तुम्हारा श्योपुर जिला है। जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का सबसे कम दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला श्योपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व 104 आपका प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 104 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा। और पहला कौन सा है दोस्तों? पहला है डिंडोरी। ठीक है, पहला कौन सा है? डिंडोरी। और डिंडोरी का कितना है? डिंडोरी का है 94 प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर क्रम भी आपसे पूछ ले तो पहला है डिंडोरी, दूसरा है आपका श्योपुर और तीसरा है आपका पन्ना। ठीक है, ये क्रम पड़ता है। प्रमुख उद्योग हस्तकला तो मैं बता ही चुका हूँ, हाथ से निर्मित कला, है ना। हाथ से निर्मित सामान जैसे कि औजार, लकड़ी के खिलौने, ठीक है, लकड़ी की कुर्सियां वगैरह, तो यहाँ पे इनका उद्योग काफी होता है। सहरिया जनजाति की यहाँ पे बहुलता है, और सहरिया जनजाति जो एक पिछड़ी जनजाति है। कास्ट नक्काशी का यहाँ उद्योग काफी अधिक होता है, काफी अधिक मात्रा में यहाँ कास्ट नक्काशी का तो आपको व्यवसाय मिल जाएगा। तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना भूल गया दोस्तों आपका, वो ये है गजानंद माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। तो गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म भी तुम्हारा श्योपुर में हुआ। ठीक है दोस्तों, और इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, सतह से उठता आदमी, एक साहित्यिक डायरी, तो इनकी ये प्रमुख जो है साहित्य कृतियां हैं। तो इसी के साथ श्योपुर जिले के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता दिए हैं। अगर अन्य कोई बिंदु मुझे तत्व मिलता है तो अगले मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। और श्योपुर से संबंधित जो क्विज है जो वो जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।